Hello bachcho, let's see the question. The question says a photon with energy exceeding eta 2 times the rest energy of an electron experienced a head-on collision with a stationary free electron. Find the curvature radius of the trajectory of the Compton electron in the magnetic field B, that is 0.12 Tesla. The Compton electron is assumed to move at right angles to the direction of the field. ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में कि फोटोन जो है वो हमारा उसकी एनर्जी जो है दैट इज 2 टाइम्स द रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी एनर्जी दे रखी है फोटोन की, और ये हेड ऑन कोलिजन करता है किससे? स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक। जब हेड ऑन कोलिजन होता है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंसिडेंट फोटोन की रिएक्शन मूव करेगा आफ्टर द कोलिजन, और फोटोन जो होगा पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। मतलब ये जो फोटोन है ये अगर इससे हेड ऑन कोलिजन करेगा किसी इलेक्ट्रॉन से तो ये इसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, और ये जो है ये इसके ऐसे स्कैटर्ड बैक हो जाएगा। राइट, ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमको बताना है कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन टू अस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहाँ पर देखिए फोटोन टकराएगा तो यहाँ पर हमें पता है E इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट इज इक्वल टू एच कट ओमेगा इज इक्वल टू ईटा एम सी स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा? एच कट ओमेगा डैश इज इक्वल टू सिग्मा एम सी स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तो हमारे की कॉन्सेप्ट में टर्म्स आ गए। नाउ वी कैन फर्दर राइट दैट कि यहाँ पर E कॉमा पी जो हो गया, यहाँ पर E कॉमा पी यानी कि एनर्जी और मोमेंटम का दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन सी स्क्वायर और म्यू एम सी। ये किसके लिए है? ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई कॉमा पी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक। फर्दर हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर लगाएंगे एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये भी हमारा एक की कॉन्सेप्ट ही होगा यहाँ पर कि अप्लाइंग द एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो एनर्जी दे रखा था ऊपर और क्या दे रखा? मोमेंटम। तो इन दोनों को कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। सो एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन, या मैं यहां से मेंशन कर दूं बाई एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। हम यहाँ पर क्या करेंगे? एम सी स्क्वायर और एम सी, ये जो फैक्टर है ना, इन दोनों फैक्टर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। एम सी स्क्वायर फैक्टर को और एम सी वाले फैक्टर को हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर ये म्यू एम सी होगा और ये एम सी स्क्वायर था, यहाँ पर माफ कीजिएगा। ठीक है। ये हो गया, ये हमारे हो गया एम सी स्क्वायर, और ये एम सी वाले फैक्टर को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज इक्वल टू, क्या बचेगा? 1 प्लस ईटा बचेगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस ई यहाँ पर, और ईटा इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा। ठीक है। और एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पर मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे? वी विल इलिमिनेट, हम यहाँ पर क्या रिमूव करेंगे? सो इलिमिनेटिंग यहाँ पर से हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, सिग्मा हटा देंगे और एप्सिलॉन और यहाँ पर हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? वी विल गेट दैट 1 प्लस ईटा इज इक्वल टू माइनस ईटा प्लस म्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, यू कैन फर्दर राइट दिस। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ऊपर से, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 ईटा माइनस म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। राइट। तो अब हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट कर दें, अगर हम स्क्वायरिंग कर दे तो हमारा जो हो जाएगा, सो ऑन स्क्वायरिंग हमारे पास जो टर्म बचेंगे दैट टर्म इज 1 प्लस 2 ईटा का होल स्क्वायर माइनस 2 म्यू 1 प्लस 2 ईटा इज इक्वल टू 1। दैट विल बिकम 4 ईटा प्लस 4 ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू 1 प्लस 2 ईटा। ठीक। तो अभी हमको यहां से म्यू चाहिए, सो वी कैन गेट म्यू इज इक्वल टू, सो म्यू इज इक्वल टू यहां से क्या निकल के आएगा? 2 ईटा 1 प्लस ईटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 ईटा। ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है? वी विल चेक द मोमेंटम ऑफ द कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट द मोमेंटम ऑफ कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन इज, ये अलग चीज है। ठीक है। मोमेंटम ऑफ कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन इज, मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन का?
सो P इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर था म्यू एम सी, आप देख लीजिए यहाँ पर P इज इक्वल टू किस फॉर्म में था, म्यू एम सी के फॉर्म में था। तो आप लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू उठा के ऊपर से 2 ईटा 1 प्लस ईटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 ईटा, यहां पर हो जाएगा एम सी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में देखें, सो इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड P इज इक्वल टू बी ई, रो ये वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू बन जाती है यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर, यू विल गेट दैट, तो यहां से आपको मिलेगा दैट यू कैन राइट ओवर हियर इज 2 ईटा 1 प्लस ईटा एम सी डिवाइड बाई 1 प्लस 2 ईटा, ये हो जाएगा बीई। ठीक, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज दे रखी है, बीटा बी की वैल्यू दे रखी है, ईटा की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर, तो इसी को अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो इन्होंने पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, यू हैव टू फाइंड द कर्वेचर रेडियस। सो कर्वेचर रेडियस इस रो इज इक्वल टू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.412 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।